बीजेपी सांसद और आंवला लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप दरोगा पर भड़क गए। यूपी के बरेली में धर्मेंद्र कश्यप कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां सुरक्षा में लगे एक दरोगा ने उन्हें कलेक्ट्रेट के गेट पर ही रोक दिया। इससे बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप नाराज हो गए। नाराज सांसद ने दरोगा को जमकर डांटा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मामला बढ़ता देख लोगों ने बीच बचाव कराकर मामले को शांत करवाया। हाथ लगा कैसे बात कर रहे हैं आप कैसे बात कर रहे हैं? बदतमीजी मत कीजिएगा, आप बदतमीजी मत कीजिएगा। बदतमीजी आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप सही बोलो, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बाद गठबंधन को लेकर अब दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। हालांकि पंजाब में गठबंधन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पंजाब में गठबंधन के लिए अभी तैयार नहीं है। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन पर बात हो गई है, लेकिन सीटों पर फैसला होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सीटों को लेकर 2 फॉर्मूलों पर बातचीत चल रही है। पहले फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आप 5 सीट पर जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इसे हरियाणा में कंपनसेट किया जाएगा। दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली में आप 4 सीट जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को भी शामिल कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना तय माना जा रहा है और सीटों का फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ है। काफी लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही थी कि इन दोनों के बीच में गठबंधन होगा या नहीं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और इस बीच केजरीवाल की तरफ से बहुत प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन आखिरकार आज ये तय किया गया है कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। हालांकि अभी पंजाब का जो मामला है उस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में यह तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करेगी। 7 सीटें हैं, लेकिन सीटों का समीकरण क्या होगा ये अभी देखना होगा। और इस पूरे मामले पर लगातार शीला दीक्षित गठबंधन को लेकर आपत्ति जताती आई हैं। उनका गठबंधन को समर्थन नहीं था, लेकिन अब ऐसे में गठबंधन पर मुहर लग चुकी है, तो ये देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे गठबंधन को एक रूप दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की ये कोशिश होगी कि किसी भी तरह बीजेपी को धाराशाही किया जाए, जिसके चलते ये गठबंधन बनाया गया है। बड़ी खबर ये हम आपको दे दें, जहां दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, शीला दीक्षित ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 11 बजे, क्या जानकारी है उसको लेकर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो नहीं थी, लेकिन एक मीटिंग की बात थी। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं शीला दीक्षित जो यहाँ पहुंची है, और साथ ही साथ जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तीनों वर्किंग प्रेसिडेंट दिल्ली कांग्रेस के, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और 11 बजे की जो मीटिंग है वो साफ तौर पर इस पर यहाँ पर मेंशन भी किया गया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं दिल्ली के, उनके साथ 11 बजे मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है और इस बात को लेकर भी चर्चा होनी है जो गठबंधन को लेकर बात निकल कर आ रही है कि और 4 और 3 का जो फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले पर भी बातचीत होनी है। उसमें लिस्ट एक तैयार की जानी है। तो फिलहाल शीला दीक्षित जो यहाँ पहुंची, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। शीला दीक्षित ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। जिस तरीके की चुप्पी उन्होंने इससे पहले भी इस पूरे मुद्दे पर साध रखी, उसी तरह की चुप्पी आज भी नजर आई। हालांकि कल जब बातचीत पीसी चाको जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो चाको ने कहा कि वो इस बात को लेकर, गठबंधन को लेकर जब भी कुछ फाइनल होगा, आलाकमान जब भी कुछ हरी झंडी दिखाएगा इसको लेकर, तो शीला दीक्षित के साथ वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि जल्द ही
एक बड़ी घोषणा की जा सकती है गठबंधन को लेकर। और फिलहाल जो बात अटकी हुई है वो सीट शेयरिंग को लेकर अटकी हुई है कि कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये हमें पता चल पाया है कि 4 और 3 का फॉर्मूला फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा को लेकर भी बात लगभग तय हो चुकी है। उसके बाद पंजाब पर चीजें तय होनी है। जो पूर्ण राज्य का मुद्दा था, पूर्ण राज्य को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताई है कि क्योंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब मैनिफेस्टो में एक बार फिर पूर्ण राज्य के मुद्दे को भी कहीं ना कहीं उसमें रखा जाएगा और इसी बात को लेकर जो है बातचीत बन चुकी है। तो अब कभी भी ये घोषणा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो पुख्ता तौर पर जानकारी दी जा रही है उसमें ये कि मीटिंग के बाद कुछ चर्चाएं शायद और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है इस गठबंधन को लेकर। बिल्कुल दीपक, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सवाल पूछा तो चुप्पी साध गई शीला दीक्षित, क्योंकि वो इसके समर्थन में नहीं थी। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि जो चाको हैं उनकी जो एक एफर्ट था उस पर मोहर लगा दी गई है और शीला दीक्षित के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। देखिए, जहां तक शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित शुरू से ही ये मना करती हुई आई हैं कि दिल्ली में किसी प्रकार का गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कई जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं। उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय। रोकना चाहूंगी, बीजेपी से रमेश विदुड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, क्या मान रहे हैं आप? भारी पड़ेगा आपके लिए गठबंधन? नहीं, ऐसा कुछ भारी नहीं पड़ेगा। लोग बड़े समझदार हैं। ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि सत्ता भोग के लिए राजनीति करते हैं ये लोग। जो केजरीवाल कहा करता था शीला दीक्षित भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये बोला करते केजरीवाल, और सत्ता में आ गया और लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। तो अब दोनों चोर, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। केजरीवाल के साधु साहब अपने आप, उसके बेटे जेल चले गए, केजरीवाल के विधायकों के बारे में छुपा हुआ नहीं है। तो अब देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था और देश के प्रधानमंत्री ने जहां तक करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस जो काम किया है 5 साल में, वो देश की जनता देखेगी। तो इनके भ्रष्टाचार से मिलने से एक करोड़, राजनीति में कभी भी 11 नहीं हुआ करते हैं। राजनीति में तो 1 और 1 2 ही हुआ करते हैं। अगर किसी को गलतफहमी हो जाए 1 और 1 11 होते हैं, तो जो वोटर है वो किसी का गुलाम नहीं है, वो आइडियोलॉजी के नाम से वोट देता है। इसका मतलब ना केजरीवाल की कोई विचारधारा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ना कांग्रेस की है। तो जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, 2 बच्चों की कसम खा रहे थे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हमें तो सूट करेगा कि आधे से ज्यादा ईमानदार कांग्रेस में जो लोग थे वो हमारे साथ आ जाएंगे, और केजरीवाल के साथ जो लोग थे वॉलंटियर के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी पता लगेगा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस और केजरीवाल है, भाजपा नहीं, वो हमारे साथ आएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ से जो ईमानदार लोग हमारे साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इससे। जेपी अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। जेपी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे गठबंधन को लेकर, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब मिल गए हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। ये सरकार अभी राफेल के मामले पे इतनी बुरी तरह बदनाम हुई है कि सारे में जवाब नहीं दे पाई है, और उसके बावजूद ये दूसरों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। कुछ आदमियों की आदत होती है अपने को अच्छा, दूसरे को बुरा कहने की। भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, गठबंधन हो ना हो, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में सेंटर की सरकार रहते हुए दिल्ली के लिए क्या करा? क्या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो इन्होंने दिल्ली को एक्स्ट्रा पैसा दिया? प्लीज मुझे बोलने का मौका देना, प्लीज एक बात। एक मिनट पूरी तरह दिल्ली में सफाई व्यवस्था की हालत खराब हुई है, किस तरह दिल्ली में सीलिंग हुई है, और सेंटर यहीं पे थी। मुझे बताइए, कहीं सेंटर ने दखल दिया? कई व्यापारियों को मदद करने के लिए कोई मीटिंग बुलाई, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कोई सीरियसनेस दिखाई? लोग आज सड़क पे भीख मांग रहे हैं, दुकानें बंद हो गई, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके दुकानों पे ताला लगा हुआ है, रोजगार है नहीं। क्या करें? वो बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे, घर में खर्चे को पैसे नहीं है, और ये कह रहे हैं हम सबसे बड़ी आदमी है। रमेश जी, सवाल आपने सुने हैं, उनके जवाब दीजिए। मैंने सुन लिया। मैं सम्मान करता हूँ जेपी साहब का, वे सीनियर लीडर हैं और अच्छे आदमी भी हैं, ईमानदार आदमी भी हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे इंटेलिजेंट और समझदार लोग भी ऐसी भाषा बोल के और ये कहेंगे कि दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली में सर्वदलीय पार्टी बुलाने का दायित्व केजरीवाल का था, जिसके साथ ही जिसकी गोदी में जो केजरीवाल को गोद ले रहा है। तो इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, गोद पे जा रहे हैं हम, किसी के दूसरे के हिस्से पे जा रहे हैं, तो इनका तो अस्तित्व खत्म हो गया है। दूसरा कह रहे हैं दिल्ली में क्या किया है।
दिल्ली में जो हिस्टोरिकल काम हुए हैं, गाजियाबाद मेरठ की तरफ जाने वाले लोग, अब मेरठ 40 मिनट का रास्ता रह जाएगा। महिपालपुर जाम में लोग फंसा करते थे, 88 करोड़ का जो पुल बना है वो केंद्र ने बनाया। 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिल्ली में केंद्र ने बनाए हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार केजरीवाल की थी, जिसने 500 स्कूल बनाने की बात कही, जिनके साथ ये जा रहे हैं, ये उनसे पूछते तो अच्छा रहते। और जहां तक सीलिंग की बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस के जमाने के बोए बीज हैं। अगर दिल्ली में 21 मास्टर प्लान लागू हो गया होता, जो ये दिल्ली सरकार शीला की 15 साल रही थी, ये 15 साल क्या करते रहे और केजरीवाल 4 साल क्या करता रहा? वो मास्टर प्लान लागू करने के लिए सर्वे क्यों नहीं कराया? तो आप ये कह रहे हैं कि हम ओवरटेक करके दिल्ली में कैसे काम करते? दिल्ली में पुलिस को छोड़कर और डीडीए को छोड़कर क्या केंद्र के पास है? लेकिन केंद्र की योजनाओं से जो डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल काम हुए, बम्बे हाईवे, अब द्वारका से 13 घंटे में लोग बम्बे पहुंच जाएंगे। जयपुर की तरफ लोग जाम में फंसते थे, 6 लाइन का रास्ता बनाकर, वहां कितने दिन से आप लोगों ने क्या किया कांग्रेस के? मैं पूछना चाहता हूं। तो जो हिस्टोरिकल काम हुए, एक वो पुल होता था वहां पर जमुना के अंदर बनाने वाला, शीला जी 15 साल तक अटकाती रही उसको, जो अब आगे पूरा हुआ केंद्र में सत्ता में आने के बाद मनोज तिवारी के एफर्ट के बाद से। तो इसलिए ये कहना कि केंद्र ने क्या किया है तो बड़ा अचंभा लगता है मुझे, कैसे लोग ऐसी बातें बोलते हैं। ये बोलते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे का पर्याय थे। केजरीवाल ने बार बार कहा था, केजरीवाल ने कभी भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दोपहर लगाए जेटली साहब और गडकरी साहब पर, दोनों से माफी मांगी। मेरे खिलाफ मुकदमा भुगत रहे हैं वो, और कांग्रेस के किस व्यक्ति ने उनके खिलाफ इस बात का दावा ठोका था कि तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो? उन्होंने कहा शीला भ्रष्टाचार का पर्याय है, जेल भेजूंगा इसको। और अब शीला जी उसकी गोद में जाके बैठेंगी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की और दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं हो सकती, बेवकूफ नहीं है। जेपी जी क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है और अब उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि ये सेंटर में इनकी सरकार चल रही थी रमेश भाई की, मुझे कोई एक मुकदमा बता दो ना कि इन्होंने कोई मुकदमा पकड़ा। हमने तो बड़ी चोरी पकड़ के दिखा दी और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। तो एक तो ये कि ये कुछ नहीं कर पाए और एक भी कुछ इन्होंने आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। नंबर 2, जो ये दिल्ली की बातें कही, आपने सुना रमेश भाई को बड़े आराम से, आप मुझे बता दीजिए इसमें दिल्ली का जिक्र कहाँ करा इन्होंने? क्या इन्होंने दिल्ली की झुग्गी वालों के लिए कोई काम करा जिसकी बातें करा? क्या इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में कोई बात करा? दिल्ली में जो सड़कों का जाल बिछाना था उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिया? क्या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया? क्या पानी को व्यवस्था दिल्ली में ठीक हो उसके लिए कोई बातचीत इन्होंने दिल्ली वालों के लिए करी? क्या व्यापारियों की जो सीलिंग है उसको तोड़वाने के लिए आज तक एक कदम नहीं उठाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? और ना बात करने की जरूरत समझी। ये कहना बहुत आसान है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। भाई तुम्हारी सुन नहीं रहा तो फिर तुम्हें सेंटर में रहने का हक नहीं है? नमस्ते करो और जाओ। तो वही दिल्ली वाले आप दिखा देंगे दिल्ली में कि बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी का चेहरा साफ है, झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। इनका एक तरीका है, झूठ बोलो, मिलकर बोलो, बार बार बोलो और जितने जोर से बोल सकते हो उतने जोर से बोलो। ये इनका रवैया। ये जयप्रकाश जी 23 तारीख को जानकारी मिल जाएगी आपको कि जिन झूठ हम बोलते हैं या कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग बोलते हैं। और आप बार बार जो कह रहे हैं कि दिल्ली के बारे में जो मैंने बताया, ये आप केजरीवाल को सरकार दी है ना दिल्ली की जनता ने, और बार बार गडकरी साहब ने बार बार, यूडी मिनिस्टर ने बार बार, इनकी मीटिंग बुलाई है, मिनट की कॉपी है। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा जयप्रकाश जी, ये हमारे पास मिनट की कॉपी है। आज तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी का सर्वे की एजेंसी अपॉइंट नहीं की केजरीवाल ने, जिनको आप कोर्ट में जा रहे हो। उन्होंने कभी सर्वे आज तक सर्वे नहीं कराया जयप्रकाश जी। आप अगर कहना चाहते हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, आपकी पूरी पार्टी, आपके नेता बेल पर हैं सारे। सोनिया बेल पर को चार्ज ही नहीं लगा में कल निकल कर आया है। सारे पूरा कांग्रेस इतनी एजेंसियों का दुरुपयोग आपने करा है, सीबीआई का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। कोई एक तो बताओ ना सर, वो दिल्ली वालों के लिए आपका दिल्ली का रखना है, दिल्ली वालों के लिए आपका दिल्ली का रखना, बोलने से काम नहीं होगा। आप कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए जमानत पर हैं और 2019 के बाद ये जेल में जाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अपने सहयोगी दीपक के पास चलते हैं। दीपक, शीला दीक्षित की मीटिंग शुरू हो गई है और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक?
देखिए, इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो दफ्तर है उसमें इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले शीला दीक्षित जो है वो दफ्तर में पहुंची है और उसके बाद धीरे धीरे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। 11 बजे की मीटिंग रखी गई है जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं तीनों दिल्ली कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रभारी हैं पीसी चाको, वो भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर चर्चा तो है ही, लेकिन गठबंधन को लेकर चर्चा बड़ी होगी। और इसके साथ साथ चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है कि जितनी सीटें कांग्रेस चाहती हैं, क्या उतनी सीटों में आम आदमी पार्टी जो है ये मानेगी कि नहीं मानेगी, उस बात पर गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिलहाल जो गठबंधन का जो पेच है वो कहीं ना कहीं आखिरी दौर पर अटका हुआ है। और आखिरी दौर यही है कि सीट किसको कितनी देनी है। 4-3 का फॉर्मूला बनता है या 5-2 का फॉर्मूला बनता है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है आज या कल में जो फाइनल कॉल है वो ले ली जाएगी और इस बात को लेकर मीडिया में भी बता दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है मीटिंग इस दफ्तर में शुरू हो गई है जिसमें शीला दीक्षित अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है। हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन शीला दीक्षित ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। आमतौर पर वो जब भी उनसे पूछा जाता है गठबंधन को लेकर तो ये कहती हैं कि इस बारे में जब भी कुछ होगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। लेकिन आज उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी इस बात पर नहीं की है। पीसी चाको से भी हमने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ बड़ी खबर आपको देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी कैमरे के आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो चल रही है। कुछ दिन पहले एक मुलाकात भी हुई जिसमें आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पीसी चाको की मीटिंग बताई जा रही है। इस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर चर्चा की गई जिन चीजों पर अब तक बात फंसी हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग और हरियाणा का जो चुनाव होगा उसको लेकर भी बात फंसी हुई थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हरियाणा और दिल्ली में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। पंजाब पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शीला दीक्षित अभी मीटिंग ले रही हैं, मीटिंग चल रही है। लेकिन जो सबसे अहम पल है कि जब मीडिया ने उनसे गठबंधन को लेकर सवाल किया तो वो चुप्पी साध गई और ये चुप्पी तमाम सवाल उठा रही है अपने आप में। और आगे बढ़ते हैं, बीएसपी अध्यक्ष गठबंधन को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है। हरियाणा में आप लोग, दिल्ली में गठबंधन फाइनल हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि इंदिरा सरकार में देश ने इमरजेंसी का दंश झेला, जबकि मोदी सरकार में देश अघोषित राजनीतिक इमरजेंसी झेल रहा है। मायावती ने ट्वीट कर ये कहा है कि उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस पार्टी की इंदिरा सरकार में देश ने इमरजेंसी का दंश झेला, लेकिन बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार की घोषित राजनीतिक इमरजेंसी के साथ साथ नोटबंदी की आर्थिक इमरजेंसी, दोनों ही जबरदस्त मार से 130 करोड़ जनता जूझ रही है और इस निरंकुश जनविरोधी सरकार से मुक्ति चाहती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जनता को फुसलाने के लिए भ्रष्ट लोगों ने हाथ मिला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि जनता ऐसे लोगों को चुनाव में हार का मुंह दिखाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, भ्रष्टों ने है हाथ मिलाया, समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्रीय धर्म का क्रंदन चारों ओर सुनाई देता है, फेंक रहे हैं सारे पासे, जनता को भरमाने को सभी विपक्षी साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान हराने को जनता ने अब ठान लिया है, हिंदुस्तान बचाने को जीतेगा संविधान, जीतेगा हिंदुस्तान। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर मुस्लिम लीग पर भी हमला बोला। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया तो बच नहीं सकता, और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुका है। सोचिए, अगर ये जीत गए तो क्या होगा? ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा।